सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में मैं प्रेमचंद प्रसाद छपरा सेंट्रल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं। और हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास कक्षा 7, 8 और 9 में भी पढ़ना है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बताएंगे समास की परिभाषा। परिभाषा के बाद हम उसके भेदों पर जाएंगे, जिसके कई भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। परिभाषा बहुत छोटा है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को। अब ये देखिए, एक नया चीज आ गया, पद। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि पद क्या होता है। शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है, तो हम पहले पद बताएंगे कि शब्द और पद में अंतर क्या है। यहाँ शब्दों का मेल नहीं है, यहाँ पदों का मेल कह रहा है। तो यहाँ कॉर्नर में आइए, दिखाते हैं शब्द और पद में क्या अंतर है। अगर हम कहीं कलम लिखते हैं तो ये कहते हैं कि यह शब्द है, और इस तरह से अगर लिखते हैं कि यह कलम है, तो यह शब्द है, लेकिन यहाँ का कलम पद है। यहाँ कलम लिखा है, ये शब्द है, लेकिन यहाँ जो कलम लिखा हुआ है ये शब्द नहीं है बल्कि पद है। क्यों पद है? क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ का शब्द है और यहाँ का पद क्यों है। तो जो शब्द अकेला होता है वह शब्द कहलाता है, और जो शब्द किसी वाक्य के अंदर पहुंच जाता है या किसी वाक्य के अंदर प्रयोग में लाया जाता है, तब वही शब्द पद बन जाता है। तो यहाँ कलम जो है वह पद है। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 पद दिखाई दे रहा है। यह कलम है। कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। यहाँ 3 पदों का मेल है। उसी तरह से जब हम समास में आएंगे तो 2 पदों का मेल होता है। यहाँ देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे सबसे पहले एक समस्त पद होता है जो आपको परीक्षा के लिए दिया जाता है। समस्त पद होता है, जो क्वेश्चन होता है वही समस्त पद है। फिर हम उसका विग्रह करते हैं, यानी तोड़ते हैं, और तब समास का नाम बताते हैं कि वह कौन सा समास है। परीक्षा में यही क्वेश्चन आता है कि दिए गए पदों का, जैसे चिड़ी मार, इसमें 2 पद है, चिड़ी और मार, तो ये समस्त पद हो गया। समस्त पद इसलिए हुआ क्योंकि चिड़ी मार में 2 शब्द मिले हुए हैं, तो ये पद कहलाएगा। समस्त पद में हो गया चिड़ी मार। जब इसका विग्रह करते हैं या तोड़ते हैं तब क्या होता है? चिड़ी मार का मतलब चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष क्यों है और कैसे है, ये तो हम बाद में बताएंगे। अभी हम केवल इसका परिभाषा जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। उसमें एक समस्त पद होता है जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम उसका विग्रह करते हैं अथवा तोड़ते हैं, और अंत में समास का नाम लिखते हैं। जैसे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, तत्पुरुष समास। अब हम चलेंगे समास के भेद की तरफ। समास के 6 भेद बताए गए हैं। मूल रूप से 4 ही भेद है, लेकिन 2 तत्पुरुष के 2 अन्य भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसलिए हम तीनों को अलग अलग करके लिख रहे हैं और 6 भेद हम बता रहे हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास। इसको समझना जरूरी है। तत्पुरुष समास क्या है? तो जिस समास का अंतिम पद, यहाँ ध्यान देना होगा कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तथा पहला पद संज्ञा हो, यही 2 चीज देखना है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तथा पहला पद संज्ञा हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे समस्त पद यहाँ पर लिखा हुआ है,
और हम करेंगे इसका विग्रह यानी इसको तोड़ेंगे, तब समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर राजपुत्र, इसमें दो पद है, राज और पुत्र। राजपुत्र कहने से राजा का पुत्र, राजपुत्र कहने से मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। तो राजा पहला पद है और पुत्र अंतिम पद है। ये पद प्रथम पद है, ये अंतिम पद है। तो परिभाषा में अब चलेंगे परिभाषा की तरफ। यहाँ जिसका अंतिम पद प्रधान हो, कैसे प्रधान है, पुत्र प्रधान है। यहाँ पर कैसे प्रधान है जी, राजपुत्र। जब हम कहते हैं कि राजपुत्र आए हैं तो कौन आए हैं, राजपुत्र आए हैं तो राजा आए हैं कि उनके पुत्र आए हैं, बेशक उनके पुत्र आए हैं। तो पहला प्रधान हुआ कि अंतिम प्रधान हुआ, हम पहले की बात कर रहे हैं कि अंतिम की बात कर रहे हैं, अंतिम की बात कर रहे हैं। राजपुत्र आए हैं यानी राजा का बेटा आया है, राजा का पुत्र आया है। पहला नहीं, राजा नहीं, पुत्र आया है, तो पहला नहीं अंतिम प्रधान है। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो और पहला पद संज्ञा हो, ये देखिए संज्ञा है परिभाषा के अनुसार, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, राजपुत्र कहने से उन राजा के पुत्र का बोध होता है, और यहाँ राजा संज्ञा है। जिसका अंतिम पद प्रधान हो और पहला पद संज्ञा हो, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र से होता है राजा का पुत्र। तो हम देख रहे हैं कि पहला नहीं बल्कि अंतिम प्रधान है, राजा का के पुत्र के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए अंतिम प्रधान है। आप पहला पद देख रहे हैं राज यानी राजा, तो ये संज्ञा है। तो जिसका अंतिम पद प्रधान है और पहला पद संज्ञा है, वही तत्पुरुष समास है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्वर्ग प्राप्त। इसमें भी दो पद दिखाई दे रहा है, स्वर्ग और प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, जो मर चुका होता है उसको स्वर्ग प्राप्त कहते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त जब कहते हैं तो स्वर्ग का बोध होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति का बोध होता है, बेशक प्राप्ति का बोध हो रहा है। तो अंतिम पद प्रधान है और पहला पद जो है स्वर्ग, ये संज्ञा है। उसी तरह से अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित कहने से अकाल का बोध होता है कि पीड़ित का बोध होता है। अकाल पीड़ित, वह व्यक्ति अकाल पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं, पीड़ित के बारे में कहते हैं, अकाल के बारे में नहीं। तो जिसके बारे में कह रहे हैं वो प्रधान है और पहला पद अकाल जो है वो संज्ञा है। जिसका अंतिम पद प्रधान हो, पहला पद संज्ञा हो, वही तत्पुरुष है, इसलिए अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास है। उसी तरह से पाप मुक्त, पाप से मुक्त, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, प्रजापति, प्रजा का पति, दानवीर, दान में वीर। तो ये सब जो परिभाषा है, जो एग्जाम्पल या उदाहरण देख रहे हैं, वह तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। तो इसमें आपने ये समझा कि तत्पुरुष वो होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद संज्ञा होता है।